ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यूनिट में कितने तरह से आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर हम इसमें बात करें तो 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट में? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। दूसरा अगर हम बात करें तो वो होता है फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस सिस्टम। तीसरी अगर हम बात करें यहां पे तो वो होगा एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम होता है ना। चलो अगर हम इसमें बात करें सीजीएस सिस्टम क्या होता है, ये एक तरह का है फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो किसी भी, जैसे हम किसी भी चीज़ को मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका जो सपोज करें अगर हम लेंथ ले रहे हैं, लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो मेजरमेंट करने का जो एक्सप्रेशन है उसी के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसको 4 तरह से सिस्टम ऑफ यूनिट बोला गया है। कौन कौन से? सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे सी का मतलब होता है यहाँ पे सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। ये एक फ्रांस से लिया गया सिस्टम है, यानी कि ये वहाँ का सिस्टम ऑफ यूनिट है फ्रांस से, ठीक है। एफपीएस सिस्टम ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको हम लोग फुट फॉर लेंथ के लिए मेजरमेंट करते हैं, पाउंड जो कि वेट के लिए मेजरमेंट किया जाता है और एस टाइम के लिए होता है। एमके सिस्टम ये अगेन फ्रांस सिस्टम है जिसको हम लोग मास स्टैंड्स करते हैं यहाँ पे। एम जो होता है वो होता है मीटर, के जो होता है वो होता है मास के लिए मतलब किलोग्राम और एस जो होता है वो होता है टाइम के लिए सेकेंड। एसआई सिस्टम क्या होता है? एसआई सिस्टम कुछ और नहीं होता है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोग सीजीएस के बारे में बात कर चुके हैं, एफपीएस के बारे में बात कर चुके हैं, एमकेएस के बारे में बात कर चुके हैं, तो 3 कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो लोगों में जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट हम अप्लाई करें। तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, एक ऐसा सिस्टम जो कि पूरी दुनिया में लागू हो सके, उसको बोल देंगे एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम ही जो होता है ना वो एमके सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है। इन शॉर्ट 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। जो सीजीएस सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है और एसआई सिस्टम होता है, ये सब फ्रांस का सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। जो एफपीएस सिस्टम होता है वो ब्रिटिश सिस्टम है, वो इंडिया में बहुत कम यूज होता है और ज़्यादातर जो होता है वो यूके में यूज होता है। अगर आप कभी फॉरेन राइटर के बुक देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा पाउंड में वेट जो होगा वो पाउंड के टर्म्स में होगा, फुट के टर्म्स में होगा, ठीक है। तो ये इतने तरह से कन्वर्जन इसको कर सकते हैं, बस ये अपने को पता होना चाहिए था। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। कन्वर्ट one system of unit, convert one system of unit to another system। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल लेता हूँ, 1 kg में 1000 ग्राम, तो ये एमकेएस में है, ये किस में है? एमकेएस सिस्टम में। और ये किस में सिस्टम में है? ये सीजीएस सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में। तो 1 kg में 1000 ग्राम ये कैसे हुआ? ये कन्वर्जन, यही चीज़ें हम लोग देखेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर में। ये एसआई में है, मतलब एसआई से मेरा मतलब है एमकेएस में है, और ये जो है वो किस में है? सीजीएस में। मैं आपको बता दूं एसआई सिस्टम को ही एमकेएस सिस्टम बोलते हैं, ये कुछ अलग नहीं है, एसआई सिस्टम को ही एमकेएस सिस्टम बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट
वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ये Q जो ले रहे हैं अपन, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे 1 मीटर में हम लोग 100 सेंटीमीटर लिखें, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। ये किस में ले रहे हैं? SI में। ये किस में ले रहे हैं? CGS में। देखो SI जो है वो बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर कैसी यूनिट है? छोटी यूनिट है। SI कैसी यूनिट है? बड़ी यूनिट है। और सेंटीमीटर जो है उससे छोटी यूनिट है, मतलब हम इसे छोटी यूनिट बोल रहे हैं। तो बड़ी यूनिट के पास जो नंबर है वो स्मॉल है, जो छोटी यूनिट है उसके पास का जो नंबर है वो बड़ा है, तभी तो हम इक्वेट कर पाएंगे इसे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 1 kg में जो हमने अभी लिखा था वो कितने था? 1000 ग्राम। तो ये छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो छोटी यूनिट अगर ले रहे हैं तो नंबर जो होगा उसके पीछे का वो बड़ा होगा, और अगर यूनिट बड़ा है तो नंबर छोटा होगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो Q होगा मस्ट बी इज इक्वल टू NU। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ऐसा लिख सकते हैं ना? ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि U जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N होगा। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो U है, U क्या है? U यहाँ पे यूनिट है, N क्या है? नंबर है। नंबर और यूनिट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होंगे। अगर नंबर बड़ा होगा तो यूनिट छोटा होगा, अगर यूनिट बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स NU मस्ट बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही था। कन्वर्ट आप वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट कॉन्सेप्ट इज N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। और ये कहाँ से लिया गया है कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। अगर N बड़ा होगा तो U छोटा होगा। अगर ये है तो NU मस्ट बी कांस्टेंट। अगर NU कांस्टेंट होगा तो हम लिख सकते हैं ऐसा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल करते हैं अपन और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं कि ये एग्जाम्पल कैसे करेंगे। चलो सपोज करें कि हम बात करते हैं 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। किसकी यूनिट है? फोर्स की। डाइन किसका यूनिट है? फोर्स की। ऑफ कोर्स जो ये जो न्यूटन है वो फोर्स की यूनिट है, बट ये SI में है और ये किस में है? CGS में। किस में है ये? CGS में। अब 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, कैसे निकालेंगे? देखो इसके लिए भी हमने एक स्टेप बना रखा हुआ है कि इसको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये भी बहुत आसानी से आपसे प्रॉब्लम बन सकता है इसमें कन्वर्जन में। और एटलीस्ट एक क्वेश्चन आते हैं इसमें कन्वर्जन करने वाले सिस्टम में। अगर आप स्कूल में हैं, अगर आप डमी नहीं हैं तो अगर स्कूल में हैं तो आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टेप लिखते हैं। आप मेरे साथ लिखो, इसका स्टेप को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी हो बनेगा, है ना। चलो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट कराएंगे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ध्यान से देखना, अभी लिखना नहीं, एक बार पहले देख लो उसके बाद फिर लिख लेना। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 U1 को आप SI मान लेते हैं और N2 U2 को CGS। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कन्वर्ट करना है? 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। तो हमें उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? N2 की वैल्यू निकालनी है। तो दूसरा स्टेप, N1 की वैल्यू हमें दे रखी है कितना? 1। तो पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। U जो है उसको डायमेंशन के टर्म्स में लिखो। U क्या है? यूनिट। उसके डायमेंशन के टर्म्स में लिखो। तो ये किसका फिजिकल क्वांटिटी है?
मतलब ये किसका यूनिट है, फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन लिखो MLT-2, बट हम उसको लिखेंगे नहीं, अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं जनरल टर्म्स में। तो यहाँ पे लिखो 1 1 एंड 1 M1 L1 और उसके पावर में लिख रहे हैं ABC। ऐसा हम अभी जनरल टर्म्स में लिख रहे हैं ना, आपको भी इसी स्टेप्स का फॉलो करना है स्कूल के लिए भी। N2 यहाँ पे भी लिखो M2 L2 T2 ABC। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पहले स्टेप में क्या करेंगे, SI सिस्टम है और CGS सिस्टम है N1 U1, तो यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, ये आपको एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। तीसरे में अगर हम बात करें, तीसरी कंडीशन में बात करेंगे, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, N2 बराबर N1 M1 L1 T1 ABC अपॉन में M2 L2 T2 ABC। क्या आपको ABC की वैल्यू पता है? नहीं पता है क्या? हाँ पता है। क्या ये फोर्स का होता है? फोर्स का लिखो MLT-2। अब इसको कंपेयर करो, MLT ABC, C की वैल्यू, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -2, तो वैल्यू पता तो है, कंपेयर कर लिया यहाँ से, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -2। क्लियर है यहाँ तक? देखो सबसे पहले क्या किया, N1 U1 करना है, पहला स्टेप देखो ध्यान से देखो, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, मतलब पहला हमने लिख लिया SI और इधर लिख लिया CGS। ये पता होना चाहिए कि हम क्या निकाल रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे, यानी N1 U1 जो टर्म्स होगा वो हम लोग SI ले रहे हैं और N2 U2 को हम लोग CGS लिख रहे हैं, बस इतनी सी बात है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को एक्सप्रेस करें MLT में, फिर यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे MLT में, 2 लिखते चलेंगे ताकि हमें पता चले कि ये भाई CGS चल रहा है और ये SI चल रहा है, इसलिए लिख रहे हैं इधर 1 और इधर लिख रहे हैं 2। हाँ पूरा स्टेप देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, बीच से आप स्किप मत करना, अरे ये तो आ गया समझ में, स्किप करो, 10 सेकंड बढ़ाओ आगे, सीख लो, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड नहीं फंसेगा, ये गारंटीड मैं बोल सकता हूँ इसमें। N2 बराबर क्या लिखेंगे, अब भाई N2 ही तो निकालना है, यहाँ पर देखो N2 ही तो निकालना है इस पर, तो N2 बराबर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे N1 की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू यहाँ देखो N1 की वैल्यू 1। अब जरा लिखते हैं M क्या है, मास है, तो वो 1 किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, SI में, तो इसको यहाँ पे लिखो 1 kg। दोबारा देखो M क्या है, मास, M1 किसके लिए है, SI के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 kg। ठीक है, अब इसके पावर में क्या है A, और A की वैल्यू कितना है 1। दूसरा लेंथ किस में लिखेंगे, SI में, क्योंकि L1 है तो इसको लिखेंगे 1 मीटर, इसका पावर कितना है 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे T क्या है यहाँ पे टाइम, और इसको क्या लिखेंगे 1 सेकेंड, इसके पावर में क्या है -2, हाँ -2। भाई स्टेप ध्यान रखना, सबसे पहले स्टेप करेंगे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, फिर लिखेंगे ये स्टेप, फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेप समझ में आएगा तो प्रॉब्लम बनेगा 100% और स्पीड में बनेगा। N2 की वैल्यू, M2 क्या है, मास किसका, CGS में, तो यहाँ पे लिखो 1 ग्राम, पावर में 1 सेंटीमीटर, पावर में 1, यहाँ पे 1 सेकेंड, पावर में 2। ओ हो, यहाँ पे भी 1 सेकेंड, यहाँ पे भी 1 सेकेंड, क्या इसको कैंसिल आउट कर दें, कर सकते हैं ना, कैंसिल आउट तो कर ही सकते हैं, 1 सेकेंड कैंसिल आउट हो गया। 1 kg एक्सप्रेस किया 1 मीटर 1 सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड भी यहाँ भी सेकेंड के पावर में -2, यहाँ पे भी सेकेंड के पावर में -2, तो कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें जो चाहिए था, क्या हमें CGS में चाहिए था, हमें किस में चाहिए था, CGS में या SI में, CGS में चाहिए था। कैसे पता चला, क्योंकि N2 जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट हमने उसको माना हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे CGS में चाहिए वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो भी टर्म आपको SI में दे रखा है उसको CGS में कन्वर्ट करना है, मतलब तो यही हुआ। क्या ग्राम CGS में है SI में, ये तो CGS में है सर, ये किस में है SI में, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, CGS सिस्टम ऑफ, तो कन्वर्ट करो ना,
1 kg में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, पावर में 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, पावर में 1। अच्छा, इसको ग्राम लिखो, इसको ग्राम लिखो, इसको सेंटीमीटर लिखो। अच्छा, नीचे क्या है? 1 ग्राम, 1 और 1 सेंटीमीटर 1। अब जरा ध्यान से देखो, ये 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हुआ, 1 ग्राम से 1 ग्राम, तो यहाँ पे कितना बचा? 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पे, कितना हो गया टोटल? 5। तो इंटू की वैल्यू कितना? 10⁵ आया नहीं आया समझ में? अरे देख लो, कहीं डाउट हो तो पूछ लो। देखो, कन्वर्ट वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में एक क्वेश्चन लिख के रख लो, आपके एग्जाम में आएगा। यूनिट एंड डायमेंशन एग्जाम में, अगर जब भी एग्जाम होगा आपको, तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर पूछेगा। तो ये समझ में आना चाहिए। स्टेप फॉलो करोगे तो क्वेश्चंस नहीं फंसेगा, डेफिनेटली होगा। स्टेप में जल्दी से फटाफट रिवाइज कराता हूँ। एसआई और सीजीएस पहले लेना है N1 U1 = N2 U2। क्लियर है क्या? पहला स्टेप क्या लेंगे? N1 U1 = N2 U2 लिखना पड़ेगा इसको। अब लिखो फटाफट, इसको कॉपी करो। पहला होगा एसआई सिस्टम और दूसरा होगा सीजीएस सिस्टम। चलो, तो दूसरे में हम लोग क्या लिए? दूसरा स्टेप क्या है? U1 को आप डायमेंशन के टर्म्स में लिखो, जनरल टर्म्स में M1 L1 T1। ये M1 L1 T1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम SI ले रहे हैं। किसको? 1 को SI ले रहे हैं ना। यहाँ पर देखो ना, 1 जो स्टैंड्स कर रहा है वो क्या हो रहा है? SI। तो ये SI में चल रहा है, ये किस में चल रहा है? सीजीएस में चल रहा है। तो यहाँ पे भी लिखो M2 L2 T2 और ऊपर में पावर में लिखो ABC। नो, ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। ABC की वैल्यू क्या होता है? ABC की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि ये जो न्यूटन है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वो किसकी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिख रहे हैं हमें? तो वो है फोर्स का। तो अब हम फोर्स का लिखे डायमेंशन, तो ये लिखा MLT-2। अब इसे डायरेक्ट कंपेयर करो। M के पावर में क्या था? 1। तो A की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। L का पावर कितना था? 1। तो B का पावर कितना हो जाएगा? B की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। T की पावर में कितना है? -2। तो यानी C की वैल्यू कितना होगा? -2। यहाँ से लिखने के बाद आप फिर यहाँ से लिखेंगे N2 = N1। दिस इज, यहाँ तक क्लियर है ना? फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? M1 के पावर में A। तो वैल्यू लिखो, M1 जो है वो 1 kg स्टैंड्स कर रहा है, 1 मीटर स्टैंड्स कर रहा है, वो 1 सेकेंड। फिर वहाँ से सॉल्व कर दो इसको सिंपल तरीके से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करें यहाँ पे, एक करके देख लो। अगर तुमने एक कॉपी कर लिया, ढंग से समझ लिया, तो एक और एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं जरा कि वो बनता है या नहीं। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, कहीं मैं भूल ना जाऊं कि एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है भाई? देखो, 1 जूल बराबर कितने अर्ग? 1 जूल में कितना अर्ग? 1 जूल में कितना अर्ग? अच्छा, जूल किसकी यूनिट? फिजिकल जूल का किसका यूनिट है? ये वर्क। ये ऑफ कोर्स है, ये एसआई सिस्टम में है और ये सीजीएस सिस्टम में है। ठीक है यार, मैं बार बार ये क्यों दे देता हूँ? सीजीएस सिस्टम है, ठीक है। तो बताओ, वही फॉर्मूले, वही तरीके लगाओ, अप्लाई करो स्टेप और सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से। बैठना नहीं है, सॉल्व करना है। ये नहीं सोचना है कि अच्छा ये तो आ गया, बन गया सर जी। अरे ये तो बहुत है, आसान है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करें। एक जूल में कितने अर्ग? स्टेप वही लगाना है, स्टेप फॉलो करना है। सर ये तो बहुत लेंदी है, इतने तो समय नहीं मिलते हैं कंपटीशन में। काहे के कंपटीशन में? कंपटीशन में ये आएंगे क्या? स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ आपको। कंपटीशन में याद नहीं कर लेंगे फिर? चलो सर जी, पहला स्टेप होगा N1 U1 = N2 U2। नहीं आया समझ में? बहुत दुख की बात है। ये बनना चाहिए क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। और क्या, इधर लिखो SI और दूसरा लिखो CGS।
N1 तो यही है ना। ये किस में है भाई, ये तो SI में है, और ये किस में है, CGS में। ये किस में है, CGS में है कि नहीं है। तो N1 की वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो गई, और N2 की वैल्यू हमें पूछा गया है। तो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है N1 M1 L1 T1 ABC। अभी हम वैल्यू पुट नहीं करें, बस लिख दे रहे हैं। N2 की वैल्यू M2 L2 T2 ABC, यही करेंगे ना। हाँ, तीसरे स्टेप में हमें क्या N2 की वैल्यू निकालनी है। भाई पता होना चाहिए क्या निकाल रहे हैं आप, N2 की तो निकाल रहे हैं, यहाँ देखो ना N2। अच्छा N2 क्या है, SI या CGS? CGS, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, N2 की वैल्यू निकालेंगे। तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 M1 L1 T1 ABC और M2 L2 T2 ABC। आया नहीं आया समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो। M1 क्या है, 1 kg। भाई SI में होगा ना। N1 की वैल्यू कितना है, 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 kg। A की वैल्यू बता सकते हो क्या, A की वैल्यू लिखते हैं जरा, A की वैल्यू लिखते हैं। एक काम करते हैं, पहले A की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर लिख लेंगे। ये है वर्क का डायमेंशन होगा ML² T-2। अच्छा जी, तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे, MALBTC कंपेयर करो। ये रहा कंपेयर, ये रहा कंपेयर, और ये रहा कंपेयर। यानी कि A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -2। अरे हाँ कि ना। बस अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इसको मिटा दूँ, ABC का याद कर लो, वैल्यू 1 2 -2, बस और क्या। तो चलो देखो यहाँ पे 1 N2 बराबर 1, N1 की वैल्यू लिख रहा हूँ 1। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 1 kg। M1 क्या है, SI के लिए लिख रहे हैं, तो 1 kg के पावर में 1, 1 मीटर के पावर में 2 और 1 सेकेंड के पावर में -2, अपॉन में 1 ग्राम के पावर में 1, 1 सेंटीमीटर के पावर में 2 और 1 सेकेंड के पावर में -2। 1 सेकेंड कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कर दो। अच्छा 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा है, करो इसको फिर। अच्छा हमें किस में आंसर चाहिए, CGS में या SI में? CGS में। क्यों? क्योंकि हमें CGS ही तो निकालना है भैया, SI तो दे रखा है, क्या करो तो kg को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो लिखो यहाँ पे 1 kg में कितना ग्राम, 1 kg में कितना ग्राम, 10⁻³ ग्राम, 1/1000। ओके, 1 मीटर में सेंटीमीटर में लिखना है ना। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी रुको। हमें N2 निकालना था, राइट, और हमें ये निकालना है।